हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एन कुमार और हमेशा की तरह फिर से लेके आया हूं लेटेस्ट वीडियो केवल आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सब टोटल फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके स्प्रेडशीट का। इसे हम ओपन ऑफिस कैल्क में भी समझाएंगे और इसी फंक्शन को हम माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में भी समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ओपन ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं। इसके लिए स्टार्ट बटन पर जाते हैं और ओपन करने के लिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ कैल्क। ये आ गया आपका ओपन ऑफिस कैल्क। इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन ऑफिस कैल्क यहाँ ओपन कर लिया है। यहाँ पास मैं कुछ रिकॉर्ड टाइप कर लेता हूँ ताकि जो सब टोटल है वो आपको क्लियरली समझ में आए। यहाँ मैंने क्लास दे दिया, सेक्शन, और उसकी स्ट्रेंथ। जैसे क्लास हमने दे दिया 1, सेक्शन ए दे दिया, स्ट्रेंथ 40 मान लीजिए दे दिया। सेकेंड क्लास ये भी क्लास 1 है जिसका सेक्शन बी है, स्ट्रेंथ हमने दे दिया है 30। ये भी क्लास 1 है, सेक्शन सी है, स्ट्रेंथ हमने 50 दे दिया। इस तरह क्लास 2 सेक्शन ए, स्ट्रेंथ 30, 2 सेक्शन बी 40, क्लास 2 सेक्शन सी। इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट हमने यहाँ पास सेंटर कर दिया। अब हम यहाँ पास जो स्ट्रेंथ है वो टोटल निकालेंगे, तो यहाँ पास हम एक टोटल लिख देते हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है अगर हमें जानना है तो हम यहाँ से इसे निकाल सकते हैं, और कितने सेक्शन है अगर काउंट करना है तो यहाँ पास हम एक काउंट का फंक्शन भी ऐड कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पास मैंने क्लास लिया है, 2 क्लास ली है, क्लास 1 और क्लास 2, और यहाँ पास हमने सेक्शन लिया है ABC और ABC सेक्शन लिया है, और उसकी स्ट्रेंथ उस सेक्शन में कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की वो हमने यहाँ पास फिल कर दिया। अगर हमसे कोई पूछे कि आपके क्लास में टोटल क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, यहाँ से हम जितनी भी क्लासेस हैं उनका टोटल स्टूडेंट का स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्लास 1 में कितने स्टूडेंट हैं या क्लास 2 में कितने स्टूडेंट हैं, या इसी तरह से अगर हम क्लास 3 के सेक्शन बनाते हैं, क्लास 4 के सेक्शन बनाते हैं, अगर क्लास वाइज हमसे रिकॉर्ड पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास फिल्टर ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से हम फिल्टर लगा के क्लास 1 के रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास 2 के रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास 3 के रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट पहले हम कैसे टोटल निकालते हैं ये समझाते हैं, उसके बाद सब टोटल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पास एक फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू सम फंक्शन, जो ऑलरेडी आप यूज कर चुके होंगे कि सम से हम जो सेलेक्टेड रेंज होता है, सेल होता है, उसका हम टोटल निकाल सकते हैं। तो सम फॉर्मूला हमने यहाँ पास सम फंक्शन हमने यहाँ पास यूज किया और इसको सेलेक्ट कर लिया, मतलब C2 से लेके C7 तक, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर की। ये टोटल आ गया 230। अब हम यहाँ पास इस रो को सेलेक्ट करते हैं और फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। फिल्टर आपको डेटा मेनू में मिलेगा, यहाँ पास फिल्टर में जाना है और ऑटो फिल्टर ऑप्शन। अब यहाँ पास आप क्लास सेलेक्ट करते हैं। सपोज जैसे हमने यहाँ पास क्लास सेलेक्ट किया 1, तो जैसे हम क्लास 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए क्लास 1 के तीनों सेक्शन ABC और उसकी स्ट्रेंथ यहाँ दिख रही है, टोटल यहाँ भी नहीं दिख रहा। फिर यहाँ क्लास 2 है, क्लास 2 में क्लास 2 का ही केवल रिकॉर्ड दिख रहा है, यहाँ भी टोटल आपको नहीं दिख रहा है। फिर टोटल अगर हम कर रहे हैं तो टोटल का अलग से दिख रहा है। यहाँ पास क्या होता है कि आप किसी एक को सेलेक्ट करके रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। जबकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है कि एक से ज्यादा का भी ऑप्शन होता है कि अगर उस रिकॉर्ड को आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बट इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि क्लास 1 में कितने स्टूडेंट हैं या क्लास 2 के तीनों सेक्शन मिला है कितने स्टूडेंट हैं, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके फिल्टर को समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पास फिल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से जो सब टोटल है और जो टोटल होता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए हम
यहाँ पास क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पास हमारा क्लास है तो क्लास बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल साइन दिया हुआ है, इसको चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वैल्यू हमें क्लास 1 का रिकॉर्ड चाहिए और सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद क्लास का टोटल, ठीक है, जो हमारा क्लास नाम का जो कॉलम है यहाँ दिख रहा है आपको ऑलरेडी, क्लास नाम का कॉलम है, सेक्शन है और स्ट्रेंथ है। अभी हमें निकालना क्या है, क्लास जो है क्लास 1 जो है इसका टोटल स्ट्रेंथ हमें निकालना है बच्चों का, ठीक है। तो हमने यहाँ पास क्लास सेलेक्ट किया वैल्यू 1 और क्लास सेलेक्ट किया टोटल, तो 1 और टोटल हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पास और ओके करेंगे। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा क्लास 1 यहाँ सेलेक्ट है, इसके सेक्शन सेलेक्ट हो गए एबीसी, और जो एबीसी में स्ट्रेंथ थी वो यहाँ दिख रही है। बट यहाँ जो टोटल हमने सिलेक्ट किया है तो ये टोटल जो है वो पूरे का आ रहा है, क्लास 1 का भी आ रहा है प्लस क्लास 2 का भी टोटल होके आ रहा है, क्योंकि इसका टोटल केवल कितना होता है, सम जो है वो 120 होगा। यहाँ ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको सम इक्वल टू 120, लेकिन यहाँ पास आंसर क्या दिख रहा है 230, मतलब पूरा रिकॉर्ड का ये टोटल यहाँ पास दिखा रहा है। तो सम फंक्शन में जो भी चीजें कैलकुलेट होती हैं अगर वो फिल्टर करने के बाद आप चेंज करते हैं तो सम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सम में जो फिक्स वैल्यू आपने जब फर्स्ट टाइम ऐड किया था, जो टोटल आया था वही आएगा, ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता। बट सब टोटल में ये एडवांटेज आपको मिलता है कि अगर आप फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं और फिल्टर ऑप्शन में जो रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट किया है उसी का टोटल या उसी का काउंट, ये जो भी फंक्शन आपने सब टोटल के साथ लगाया है वो फंक्शन काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक फीचर है सब टोटल का, जिसकी हेल्प से आप सेलेक्टेड रिकॉर्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पास एक मिस्टेक आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि टोटल जो है हमारा सही नहीं आ रहा है, ये पूरे रिकॉर्ड का टोटल दिखा रहा है, जबकि हमने फिल्टर लगाया है और केवल क्लास 1 को सिलेक्ट किया है, उसके बाद भी ये टोटल किसका दिखा रहा है, पूरे का दिखा रहा है। अब चलिए सब टोटल यहाँ पास इंप्लीमेंट करते हैं, क्या डिफरेंस आता है। ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पास सम की जगह हम अब लिखेंगे सब टोटल, इसको डिलीट कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे अब हम सब टोटल। यहाँ पास हमने लिखा सब टोटल, ब्रैकेट ओपन किया। सब टोटल में जो पहला फंक्शन होता है सम का, जिसका सीरियल नंबर होता है 9, ये आपको ओपन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है वहां पास आपको क्लियरली दिख जाता है सम के लिए, काउंट के लिए, एवरेज के लिए कौन सा सीरियल नंबर यूज करना। तो यहाँ पास सम के लिए यूज होता है 9, तो आप यहाँ 9 टाइप कर लीजिए और सेमी कॉलम, और रेंज यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरा रेंज हमने यहाँ पास सेलेक्ट कर लिया C2 से C7 तक, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये आ गया 230, ये टोटल हमारा इसका है। क्लास 1 और क्लास 2 का टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 230 है, लेकिन यहाँ पास फॉर्मूला हमने क्या लगाया है, सब टोटल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पास फॉर्मूला है सब टोटल। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने सम लगाया था, जो कि फिल्टर करने के बाद ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है, लेकिन अगर आपने सब टोटल लगाया है तो जैसे ही हम इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर के अकॉर्डिंग ही वो टोटल दिखाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पास हम फिल्टर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फिल्टर में जाते हैं। यहाँ पास हम स्टैंडर्ड फिल्टर यूज कर रहे हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इजीली हो जाता है, बट यहाँ पास एक बार में एक ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, एक ही रो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। क्लास सेलेक्ट करते हैं, क्लास हमने दिया 1, उसके बाद क्लास में टोटल सेलेक्ट करना है, टोटल, ठीक है। क्लास 1 का हमने क्लास 1 सेलेक्ट किया और उसका टोटल सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके करते हैं। ये देखिए इसका टोटल कितना दिख रहा है, 120, ठीक है। मतलब क्लास 1 जो है उसकी स्ट्रेंथ आपको एग्जैक्ट यहाँ दिख रही है। यहाँ पर समय में आप देख सकते हैं 120, इसको ऐड करेंगे तो 120 ही आएगा, जबकि सब जब हम फंक्शन यूज कर रहे थे उसमें पूरे रिकॉर्ड का जितना भी रिकॉर्ड होगा उसका पूरे का वो टोटल दिखाएगा। फिल्टर के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं करता है रिकॉर्ड को, लेकिन सब टोटल जो है जो भी फिल्टर रिकॉर्ड है उसी के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला यूज करता है। आई थिंक आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ क्लियर हो गया होगा कि सब टोटल हम क्यों यूज करते हैं और सम फंक्शन हमें कहाँ यूज करना। और इसके अलावा ओपन ऑफिस जो कैल्क है इसमें डेटा के अंदर सब टोटल फंक्शन भी होता है, आप यहाँ पास भी देख सकते हैं सब टोटल्स। ये ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, क्लास ग्रुप बाय क्लास कैलकुलेट सब टोटल फॉर क्लास स्ट्रेंथ सेक्शन, ये ऑप्शन दिए हुए हैं।
मान लीजिए जो स्ट्रेंथ है वो अगर आपको सब टोटल करना है, मान लीजिए हम फॉर्मूला यहाँ से हटा देते हैं, ये फॉर्मूला हमने यहाँ हटा दिया, हम डेटा में गए, सब टोटल में गए, हमने क्लास सेलेक्ट किया, स्ट्रेंथ सेलेक्ट किया, स्ट्रेंथ को हमको क्या करना है, सम करना है और ओके कर दिया। ये दिख रहा होगा आपको, ये ग्रुप बन के आ गया। यहाँ पास क्लास 1 का जो आ गया रिकॉर्ड, ये आ गया आपका 120, 2 का रिकॉर्ड 110 और टोटल सम ग्रांड टोटल 230। ठीक है, यहाँ पास जो क्लास है, क्लास के बेस पे जैसे क्लास 1 जो है उसके 3 सेक्शन थे एबीसी, इसका टोटल आपको स्ट्रेंथ जो है यहाँ दिख रहा है क्लियरली। क्लास 2 जो था उसका स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है और ग्रांड टोटल कितना है ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है। ये ग्रुप में डिवाइड होके इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसको हम अगर माइनस करके इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। अब दिख रहा होगा आपको क्लियरली सीधे सीधे कि जो क्लास 1 था उसका सम कितना है 120, जो क्लास 2 था उसका सम कितना है 110 और ग्रांड टोटल कितना है 230। ठीक है, इसको ग्रुप करके हम देख सकते हैं। यहाँ पास भी 1 2 3 का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस तरह से भी आप ग्रांड टोटल लेंगे 230, 2 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है 1 और 2 की स्ट्रेंथ, और 3 पे क्लिक करके पूरा उसको सेक्शन वाइज रिकॉर्ड देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आप यहाँ से भी इसको अनग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप बनाने के लिए दिया है। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूजफुल फीचर है, इसे आप जरूर इंप्लीमेंट करें। और ये तो था ओपन ऑफिस कैल्क में। अब इसी चीज को हम माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में यूज करके अब देखते हैं। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये आ गया अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। सेम इंफॉर्मेशन यहां भी टाइप करते हैं और फिर यहां सब टोटल का यूज करके देखते हैं। क्लास सेक्शन स्ट्रेंथ क्लास 1 सेक्शन ए, क्लास 1 सेक्शन बी, क्लास 1 सेक्शन सी, क्लास 2 सेक्शन ए, यहाँ पास भी हमने सेम रिकॉर्ड ले लिए, अलाइनमेंट सेंटर कर दिया इसका। अब यहाँ पास भी हम वही चीज करेंगे, सब टोटल का यूज कैसे करना है। यहाँ पास हम टोटल लिख देते हैं। ठीक है, उसी फंक्शन को हम अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करके देखते हैं। यहाँ पास हम इक्वल टू काउंट फंक्शन लगा लेते हैं। यहाँ पास काउंट की जगह हमें काउंट ए लगाना होगा, क्योंकि जो सेक्शन है वो लेटर है, अगर काउंट लगाएंगे तो फिर वो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि जो काउंट होता है वो नंबर के लिए होता है, जबकि सेक्शन में एबीसीडी दिया हुआ है, एबीसी करके दिया हुआ है, तो इसके लिए काउंट ए लगाना होगा आपको। उसके बाद इसको रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर। ठीक है, ये 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 काउंट है, इसलिए हम बोल रहे थे क्योंकि ए यहाँ अगर नहीं रखेंगे आप, अगर सीधे काउंट लिखेंगे तो 0 दिखाएगा। ये देखिए, क्योंकि काउंट जो होता है केवल नंबर को काउंट करता है, इसलिए हमने यहाँ पास काउंट ए यूज किया। इसके बाद स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पास टोटल लिख दीजिए। स्ट्रेंथ के लिए ऑलरेडी आप जानते हैं कौन सा फंक्शन होगा, टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन होता है। ब्रैकेट ओपन किया और ये किया और इंटर की प्रेस किया। ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पास जो टोटल है, बोल्ड कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो यहाँ पास हमने क्लास लिया, क्लास 1 यहाँ पास 2 कर देते हैं। इस तरह से आप क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 जितने भी क्लासेस लेना चाहें आप ले सकते हैं, उसके सेक्शन ले सकते हैं। जनरली स्कूल में इस तरह के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, क्लास लिखे जाते हैं, उसके बाद उसके सेक्शन लिखे जाते हैं और उसके स्ट्रेंथ लिखे जाते हैं। ठीक है,
तो टोटल स्ट्रेंथ तो हम इजिली निकाल लेते हैं क्योंकि हम सीधे कॉलम को सेलेक्ट करके टोटल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इसे ग्रुप के फॉर्म में दिखाना हो कि क्लास 1 के तीनों सेशन को जोड़ने के बाद कितना आता है, क्लास 2 के कितने आते हैं, 3 कितने आते हैं, तो वहां पर सम फंक्शन काम नहीं करता है। इसी को रिप्लेस करने के लिए ही सब टोटल फंक्शन का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर हमने सम फंक्शन अभी यूज किया हुआ है। अब इसको हम फिल्टर करते हैं। पहला रो सेलेक्ट किया हमने और फिल्टर करेंगे। फिल्टर यहाँ पर सबको ऑप्शन मिलता है, बाय डिफॉल्ट ये डेटा के अंदर भी होता है फिल्टर ऑप्शन। यहाँ पास जब होम पे आप जाते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पास इजीली मिल जाता है। आप चाहे तो डेटा से यूज कर लें यहाँ पास फिल्टर ऑप्शन, या यहाँ डायरेक्ट होम पे भी आपका स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पास फिल्टर ऑप्शन रहता है, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पास क्लास सेलेक्ट करते हैं, इसको हटा दिया और क्लास 1 सेलेक्ट किया और टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ओपन ऑफिस जो कैल्क था उसमें इस तरह से एक से ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने को नहीं आते थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है इसमें आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम में। तो यहाँ पास हमने क्लास 1 सेलेक्ट किया और उसका टोटल सेलेक्ट किया और ओके किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्लास 1 जो दिख रहा होगा आपको, उसके सेक्शन दिख रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ दिख रही है और टोटल भी दिख रहा है, लेकिन टोटल जो है वो कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा है। इसका जो टोटल है वो इसका टोटल है 125, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा। तो 125 इसका टोटल है, लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट टोटल कितना दिखा रहा है 245, जो कि रॉन्ग है। मतलब पूरे रिकॉर्ड का ये टोटल दिखा रहा है, लेकिन हमें पूरे रिकॉर्ड का टोटल नहीं दिखना, हमें फिल्टर किए हुए रिकॉर्ड का ही टोटल दिखना। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर सब टोटल का यूज करना पड़ता है। चलिए पूरा रिकॉर्ड पहले शो करते हैं। ये पूरा रिकॉर्ड शो कर लिया। अब यहाँ पास जैसा कि आपने देखा था कि जो टोटल में सेक्शन भी थे वो 60 दिखा रहा था और स्ट्रेंथ भी 245 ही दिखा रहा है। मतलब ये एज इट इज जैसा रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा है वैसा ही रिकॉर्ड वो यहाँ पास वो दिखा रहा था। तो यहाँ पास आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पास हमें सब टोटल का यूज करना होगा। अब जैसे हमने काउंट ए यूज किया था, अब इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ लिखिए सब टोटल। सब टोटल ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पास देख रहे होंगे आप काउंट ए, तो काउंट ए के लिए नंबर कितना है, सीरियल नंबर 3 है, तो 3 यूज करना होगा, कॉमा, उसके बाद रेफरेंस आप दे सकते हैं और इंटर। ये हमारा सब टोटल में काउंट फंक्शन चालू हो गया। इसके बाद सम निकालने के लिए भी हम यहाँ पास सब टोटल निकालते हैं। सब टोटल ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पास देखिए एवरेज के लिए 1 दिया है, काउंट के लिए 2 दिया है, काउंट ए के लिए 3, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट ये सब दिए हुए बहुत सारे। सम के लिए 9 नंबर दिया है, सीरियल नंबर 9। जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया था कि जब हम ओपन ऑफिस कैल्क में इस चीज को समझा रहे थे तब कि सम के लिए 9 यूज होता है नंबर, तो 9 यूज किया, कॉमा, और यहाँ पास हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे C2 से C7 तक और ब्रैकेट क्लोज और इंटर किए। टोटल आ गया सेम। अब इसका एडवांटेज ये है कि जब हम इसे फिल्टर करेंगे तो फिल्टर के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। चलिए फिल्टर करके देखते हैं, इसको हटाते हैं। हमने देखे आप एक एडवांटेज यहाँ पास देख रहे होंगे कि जो टोटल है अब यहाँ से वो हाइड हो गया। टोटल यहाँ पास कॉलम दिख ही नहीं रहा, केवल क्लास 1 और 2 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अब सब टोटल है वो ऑलरेडी आपको दिखेगा, क्योंकि उस रो में जो रो है टोटल वाला जो रो है उसमें आपने सब टोटल फंक्शन यूज कर लिया है। अब वो रो आपको बाय डिफॉल्ट शो होगा। क्लास 1 सेलेक्ट करते हैं। क्लास 1 जैसे हमने सेलेक्ट किया, इसका 3 सेक्शन दिख रहे हैं, ये देखिए सेक्शन काउंट करके 3 दिखा दिया और टोटल भी इसी के अकॉर्डिंग 125। इसी तरह से क्लास 2 अगर सेलेक्ट करेंगे तो क्लास 2 सेलेक्ट हो गया, उसके सेक्शन सेलेक्ट हो गए और स्ट्रेंथ उसकी आ गई, ठीक है। इसके पहले जब हमने सब टोटल नहीं लगाया था तो वहां पास क्लास 1 भी दिखा रहा था, 2 भी दिखा रहा था और टोटल का भी रिकॉर्ड यहाँ दिखा रहा था। लेकिन अब सब टोटल लग गया है। जब सब टोटल लग जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो शो करता है, जो भी आप फिल्टर करेंगे रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग सब टोटल का रिकॉर्ड भी शो होता है। तो ये इसका एडवांटेज है कि हम किस तरह से सम फंक्शन यूज करते हैं और कहां हमें सब टोटल का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी फिल्टर करना हो, फिल्टर के हिसाब से हमें रिकॉर्ड निकालने होते हैं तो हमें वहां पास सब टोटल फंक्शन का यूज करना पड़ता है, कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आई थिंक सब टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, चाहे ओपन ऑफिस कैल्क हो या माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।